जय हिंद, वंदे मातरम। कल आप लोगों को जैसे जानकर सूचना मिली थी कि आपकी लाइव क्लास शुरू होने वाली है, लेकिन हमारे पास इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लाइव क्लासों में बफरिंग सिस्टम जो है, बफरिंग इतना ज़्यादा हो रहा है कि लाइव क्लास चलने में दिक्कतें काफ़ी आ रही हैं। इस वजह से हम लोग वीडियो को रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। जैसी कंडीशन में आपका क्लियर होगा वैसे आप एक आध दिन प्रयास करें हमारे साथ में। इसके बाद में बहुत जल्द हम लाइव क्लास आप लोगों को देने वाले हैं। आज हम आप लोगों को एसआई के बारे में बताने जा रहे हैं। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और वीडियो में आपको सिर्फ 3 स्टेप का खेल खिलाएंगे। उस खेल को आपको बहुत बारीकी से समझना है। 4-6 टाइप के आपके क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे और देखिए कि कितना इंटरेस्टिंग माहौल बनने वाला है। एसआई में 3 स्टेप होते हैं। एक होता है मूलधन, जिसको हम बोलते हैं पी। एक होता है मिश्र धन, जिसको हम बोलते हैं ए। और एक होता है आपका साधारण ब्याज, जिसको हम बोलते हैं एसआई। ये 3 स्टेप है और 3 स्टेप का खेल कैसे खेलना है आप लोगों को, इस चीज के बारे में देखिए। एसआई जो चैप्टर है आपका, ये परसेंट का चचेरा भाई, ये चीज आपको देखनी है। चाहे इसको मारो चाहे इसको मारो, सच्चाई दोनों बताएंगे। एसआई के सभी फार्मूले छोड़ करके परसेंट वैल्यू पे कैसे सीखना है, इस चीज के बारे में आप लोग आज देखें। सबसे पहली चीज आती है कि मूलधन अपने आप में 100% की वैल्यू पे होता है। कितने परसेंट पे? 100। इसके बाद में बात आती है साधारण ब्याज। ब्याज बनता है आपका साधारण दर गुणा समय के आधार पर। किसके आधार पे? दर गुणा समय। यदि दोनों परसेंट को, आपको पता है कि साधारण ब्याज और मूलधन को ऐड करने पर बराबर में क्या बन जाता है? मिश्र धन। ये 3 स्टेप है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका ₹500 की धनराशि। अब धनराशि 500 रुपए की है, तो इसका मतलब ये जो 500 है ये क्या है? मूलधन। क्या है? मूलधन। आपने 500 नोट किया। इसके बाद में कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया दर है 10%। तो अगर 10% एक बैंक आपको दे रही है ब्याज, तो 3 वर्ष में कितना देगी? अगर एक वर्ष में 10% तो 3 वर्ष में 30%। क्लियर हुआ? अगर दोनों को ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा? मिश्र धन। मिश्र धन कितना हो जाएगा? 100 और 30, 130। तीनों स्टेप हमें मिले। क्लियर? जब इसको ऐड करेंगे, डिवाइड करने पर 1% का वैल्यू कितना बना? 5। अब जो पूछ दे, साधारण ब्याज पूछ दे, तो 1% पे अगर 5 रुपए है तो 30% पे गुणा करना है। 130 मिश्र धन पूछ दे, 1% पे वैल्यू 5 है, तो 130 पे क्या होगी? 5 का गुणा करना है। तो इसमें पूछा गया है कि बताइए साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज 30% है। 1% पे अगर 5 रुपए बनता है तो 30% पे आपका रुपया बना 150। बस यही आपका आंसर है। पहला स्टेप आपका क्लियर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये स्टेप आपको नहीं खत्म करना है, आपको पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साधारण ब्याज की किस दर से 600 रुपए 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 होगा। अब रुपया कितना है? 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 होगा। अब की बार रुपया दे रहा है तो इस साइड का वैल्यू दे रहा है। 600 रुपए है,
साधारण ब्याज 120 है और समय दिया हुआ है 10 वर्ष। समय कितना दिया है? 10 वर्ष। तो अब इसको समझ लीजिएगा, आप इसको डिवाइड कर लो। 120 अगर इस साइड का दिया हुआ है तो इधर डिवाइड करो, इस साइड का दिया हुआ है तो इधर डिवाइड करो। अब जैसे इस साइड का दोनों मान दिया हुआ है तो इसको डिवाइड कर दो, तो यूनिट बना आपका 5 और 1। 120 का वर्ग कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो यूनिट बना 5 और 1। 5 यूनिट का वैल्यू 100% है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना बनेगा? 20%। और अगर 1 यूनिट का वैल्यू 20% बना तो ब्याज का परसेंट क्या आया? 20। अगर ब्याज का परसेंट 20 तो इसका मतलब बैंक ने आपको 20% ब्याज दिया। ये जो 20% ब्याज है ये कितने वर्ष में दिया है? 10 वर्ष में। तो 10 वर्ष का अगर 20% है तो 1 वर्ष की दर क्या आ जाएगी? 2%। बस आंसर होगा। अगर 10 वर्ष में आपको 20% ब्याज मिल रहा है तो 1 वर्ष का ब्याज दर क्या होगा? 2%। बस 2% आपका आंसर हो गया। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। आपको स्टेप चेंज नहीं करना है, आपको आंसर इसी स्टेपों में लगाना है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो इसको लाइक जरूर करते रहिए और सब्सक्राइबर जितने ज्यादा से ज्यादा होंगे मजा आने उतना ही ज्यादा आएगा। अगला जैसे क्वेश्चन है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 7% वार्षिक ब्याज की दर से 280 रुपए है 4 वर्ष की अवधि में। कह रहा है धनराशि क्या होगी? 280 रुपए ब्याज है, समय है 7 वर्ष और समय है 4 वर्ष और दर है 7%। अब अगर कोई भी बैंक आपको साधारण ब्याज पे 1 वर्ष में 7% दे रही है तो 4 वर्ष में कितना देगी ब्याज? 28%। मूलधन कितना होता है? 100%। ब्याज जो है उसका वैल्यू दिया हुआ है 280, तो 28% पे अगर 280 हमने क्या बताया? जिस साइड का आपको यूनिट मिल जाए उसी साइड डिवाइड कर दो। तिरछा बस नहीं काटना है, आमने सामने चाहे जैसे काटते हो। 28 से डिवाइड किया, 1% का मान आया 10 रुपए। मूलधन कितने परसेंट है? 100%। अगर 1% पे 10 रुपया है तो 100% पे आपका रुपया बनेगा 1000। यही आपका आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें दिया हुआ है आपका वह धनराशि ज्ञात कीजिए 1500 रुपए की धनराशि 6% की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दी गई, मिश्र धन क्या होगा? धनराशि कितनी बता रहा है? 1500। और आपको ये पता है कि मूलधन कितने परसेंट पे? 100% पे। अब इसके बाद में कह रहा है 6% की दर से 5 वर्ष का। अब 6% की दर से 5 वर्ष का अगर ब्याज देखा जाएगा तो हमने क्या बताया? दोनों का गुणा, दर गुणा समय। तो कितने परसेंट बना? 30%। ये बन गया आपका 30%। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? मिश्र धन। मिश्र धन कितना बना? 130%। आपसे पूछा गया है कि मिश्र धन का मान क्या होगा, तो आपको पता है कि 100% का वैल्यू 1500 है तो 1% पे क्या रुपया बना? 15। अब 1% पे अगर 15 रुपया बना है तो 130% पे क्या बनेगा? तो 130 गुणा आपको 15 करना है, तो ये आ जाएगा आपका 15 और 1 15 तिया 45 1950। यही आपका आंसर हो गया। स्टेप को नहीं छोड़ना है, सवाल के टाइप कितने भी चेंज होते रहे आप स्टेप यही पकड़ के चलेंगे, इन्हीं स्टेपों पर पूरा खेल रहेगा। और जिसको आपको PRT अपन 100 से लगाना है वो आपको नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे। कुछ नया खेल खेलते चलो। अगला क्वेश्चन है आपका 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का कितने वर्ष में ब्याज 150 हो जाएगा? अब 500 रुपए है, ये रुपया है आपका, ब्याज 150 रुपए है। आपको पता है कि मूलधन कितने परसेंट पे? 100% पे। ब्याज का परसेंट हम निकाल सकते हैं। अब की बार रुपया दे दिया गया है तो रुपया के आधार पे निकालेंगे। 0 से 0 का काम खत्म। 50 रुपए का मान है 100%, तो 15 का क्या होगा? 50 बराबर 100 तो 1 बराबर 2%।
और अगर 1 बराबर 2 तो 15 बराबर 30%, यानी कि ब्याज कितना बना 30%। अब पूछा गया है इसमें कि 5% वार्षिक दर से। तो ये बताओ कि कोई भी बैंक अगर आपको 5% एक वर्ष में ब्याज दे रही है तो 30% ब्याज आपको कितने वर्ष में दिया होगा? तो आपका आंसर आ जाएगा 6 वर्ष। बस आंसर हो गया आपका। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टाइप है आपका, नेक्स्ट टाइप में दिया हुआ है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 हो गया। कोई धन साधारण ब्याज पर, कोई धन साधारण ब्याज पर खुद का 3/2 हो गया। तो धन बनता क्या है? मूलधन के बाद में अगर बढ़ के आएगा तो क्या बनेगा? मिश्र धन। अब ये देखिए, मूलधन इधर आपका इंटू में है, उधर कायम जाएगा, उधर जाएगा आपका बटे में, और बराबर में आएगा 3/2। अब यहां पर देखिए, मूलधन के सामने 2 है तो मूलधन का यूनिट आप 2 रखेंगे, मिश्र धन के सामने 3 है तो 3 रखेंगे। मिश्र धन से अगर मूलधन को माइनस कर दिया जाएगा तो साधारण ब्याज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 यूनिट। अब आपको पता है परसेंट मूलधन का कितना होता है? 100। यही मेन चचा है, इसी को देखते रहिए। 2 बराबर 100% तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 50%। और जो ये ब्याज है ये कह रहा है कि 5 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? तो अगर कोई बैंक आपको 5 वर्ष में 50% दे रही है तो प्रति वर्ष कितना होगा? तो प्रति वर्ष जो दर होगी उसका मान होगा 10%। यही आपका आंसर है। कमेंट्स करते रहिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और कोई भी चैप्टर आपका 2 या 3 स्टेप से ऊपर नहीं भागेगा, बस इसी के अंतराल में ही रहेगा। अगला जैसे क्वेश्चन आ गया, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, 3 वर्ष में अपने की 5/4 हो गई। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मूलधन का 5/4 हो गया तो ज्यादा हो गया मूलधन से, यानी कि क्या बना? मिश्र धन। तो ये मूलधन इधर इंटू में उधर जाएगा डिवाइड में, तो ये आपका आ जाएगा मिश्र धन बटे मूलधन बराबर 5/4। अब यहां पर यूनिट सिस्टम रख लो। मूलधन का यूनिट 4, मिश्र धन का यूनिट 5, मिश्र धन से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज का यूनिट 1। यहां पर मूलधन 4 यूनिट, इसका वैल्यू कितने परसेंट होता है? 100। तो 4 यूनिट पे अगर 100% तो 1 यूनिट पे कितना परसेंट बना? 25। तो 1 यूनिट किसका मान है? साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज का मान आ गया 25%। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ये 25% बना है ये 3 वर्ष का है। कितने का है? 3 वर्ष का। अगर 1 वर्ष की बात की जाएगी तो 3 से आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे तो 1 वर्ष का आ जाएगा 8 से 1/3%। ये वर्ष का वार्षिक दर आ गई। यही आपका आंसर है। बात समझ में आ रही है? अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि नेक्स्ट टाइप पे। ये आपको समझ में आ गया होगा कि अपान वाले को भी कैसे क्लियर करना है इसी में। अगला है आपका कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। अब उसने कहा साधारण ब्याज जो है ऐसा ही मूलधन का 3/5 हो गया। ये सवाल है। और कितना वर्ष समय दे रहा है आपका कि 3/5 हुआ है 3 वर्ष में, तो टी का वैल्यू है आपका 3। अब ये p इधर इंटू में इधर डिवाइड में जाएगा तो ये बनेगा आपका SI/P = 3/5। तो आपको दोनों यूनिट मिल गए। मूलधन का यूनिट 5, साधारण ब्याज का 3। मूलधन साधारण ब्याज को जोड़ देंगे 8 यूनिट मिश्र धन बन गया। आपको ये पता ही है कि 5 यूनिट वाले की वैल्यू कितने परसेंट होती है? 100। यानी कि ये 5 यूनिट किसके सामने है? मूलधन के सामने। तो 5 यूनिट पे 100% तो 1 यूनिट का 20, और 1 यूनिट का 20% तो 3 यूनिट का 60।
क्योंकि 5 से डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट बराबर 20%, तो 3 यूनिट बराबर 60। तो आपको ब्याज कितने परसेंट मिला? 60%। अब बात ये आती है कि ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अब आपको देखना ये है कि ये जो आपको 60% ब्याज मिला है, समय कितना लग गया? 3 वर्ष। अगर 3 वर्ष में कोई 60% देता है तो हर साल का कितना होगा? तो हर साल का कितना निकलेगा? 20%। बस यही आपका आंसर। आ जाओ अगले में। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? ये आपका जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है कंकाल तंत्र 3 भागों में, बस इसी को देखते चलना है। इसके बाद में दिया हुआ है आपका साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है। तो अब मूल धन का 3/16 के बराबर ब्याज है। आपने धन दिया, उसका 3/16 हिस्सा क्या है? ब्याज। ये P इंटू में इधर काय में आएगा? डिवाइड में। तो आप पुनः वही करेंगे, 16 यूनिट का मान, 3 यूनिट का मान और दोनों को ऐड कर देंगे तो मिश्र धन 19 यूनिट का मान। अब यहाँ पे कह रहा है यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुनी हो। बनी रहने दो, इससे हमें मतलब नहीं। यहां पर आप 16 यूनिट का मान कितना रखोगे? 100%। जब 16 यूनिट का मान 100% आएगा तो 1 यूनिट का मान आएगा 100/16। हमें निकालना कितने यूनिट का है? 3 का। तो 3 का क्या करोगे? गुणा। ये जो परसेंट बन के आया ये किसका आया? एसआई का। और ये जो एसआई का परसेंट है, अब यहाँ पे आ जाओ कि एसआई जो बनता है वो किससे बनता है? दर और समय से। तो कह रहा है इसमें कि यदि दर का 3 गुना समय है तो आप 3x समय मान लो, दर x मान लो, दोनों का गुणनफल कर दो, बराबर में दर आ गई। जब इसको आप करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 3x² बराबर 100 इंटू 3 और बटे 16। 3 डिवाइड हुआ, स्क्वायर लगा, स्क्वायर हटाओगे क्या बन जाएगा? रूट। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 100 किसका है? 10 का। 16 किसका है? 4 का। बताइए कितना निकल के आ गया? 2.5। कितना निकल के आ गया? 2.5। इसके बाद में यदि किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 है, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो धन क्या होगा? अब इसके बारे में समझ लीजिएगा। कोई धन दिया हुआ है, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 है, यदि ब्याज की दर 5% हो तो वार्षिक क्या होगा? तो इसको समझ लीजिएगा। 7 वर्ष के लिए तुमने बैंक में डाल दिया, 10 वर्ष के लिए हमने पैसा बैंक में डाल दिया, दर दोनों लोगों को 5% मिल रही है, आपको भी हमको भी। बताओ आपको ब्याज कितना मिला? 35। हमको कितना मिला? 50। डिफरेंट दोनों में कितने का है? 15 का। और कह रहा है कि जो दोनों में अंतर है रुपए में, जो ब्याज मिला है उसका मान है 150। जहां तो गए हुए हो 15% बराबर 150, तो 1% पे 10 रुपए बन गया। 1% पे मान अगर 10 आया है तो बताइए अगर 100% पे, क्योंकि आपका मूलधन कितना होता है बेटा? 100%। तो 100% की वैल्यू क्या बनेगी? अगर 1% पे 10 रुपया आया है तो 100% पे 1000। टॉपिक को चेंज नहीं करना है, तरीके को नहीं बदलना है, तरीका बस ये जो परसेंट है ये इनके संधि है, बस इसको पकड़ो चाहे इसको पकड़ो, शादी दोनों करवाएंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने दो। इसके बाद में आप लोगों की लाइव क्लास बहुत जल्द शुरू होने वाली है। नेक्स्ट टर्म पे ज़्यादातर आपका लाइव का ही सिस्टम बन रहा है। अभी कुछ ऐसी समस्याएं आ रही हैं, इस समस्याओं की वजह से आपकी क्लास पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है, लेकिन इस मिशन को हम लोग बहुत जल्द आगे ले कर चलेंगे और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जो लोग सजेशन देना चाहें वो लोग आप
इसी पे ऑनलाइन चैनल पे आकर के सजेशन दे सकते हैं। दूसरी चीज़, कुछ बच्चों ने कहा कि सर थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से आइए या वैसे आइए, तो भाई जैसा मेरा मूल आधार है, जैसी मेरी वास्तविकता है, उसको हम छिपाना नहीं चाहते। जो भी हैं आपके हैं, आप हमारे हैं, उसको हम ख़त्म करना नहीं चाहते हैं। हम जिस रूप के हैं उसी में आएंगे। APJ अब्दुल कलाम और जवाहरलाल नेहरू दोनों अलग अलग तरीके के थे, लेकिन रूप रंग भाव में देखा जाए तो बहुत अंतर था। बाकी सब आप खुद ही समझदार हो, अंतर दोनों लोगों में समझ सकते हैं कि कौन किस लेवल में कहाँ था। दोनों अपनी अपनी जगह पे ताकतवर थे, रंग रूप से कोई मतलब नहीं है। भगवान, ईश्वर जो भी है, ये जिसको जितना भी विवेक देता है, उस विवेक के आधार पर इंसान पहचाना जाता है, बल्कि रंग रूप आकार आज के शिक्षित जीवन में कोई महत्व तो नहीं रखता है। इसी से आज की क्लास यहीं पे हम ऑफ कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द आपकी लाइव क्लास क्लियर कर देंगे। जय हिंद।